तुम स्वयं भगवान हो, खुद वही हो, क्यों अपने को इतना हीन समझ रहे हो? अपनी शक्ति को पहचानो। सोहम जपो, शिवोहम जपो, ऐसे कहते हो। जपो कि अहम शिव, हम शिव जी हैं। तो ये जपने से शिव जी हो जाएगा क्या? बॉम्बे की घटना बता रहा हूं। मारवाड़ियों का समाज था, वहां पर प्रवचन चल रहा था। ये चालू करने वाला मैं था। यही देवकीनंदन प्रभु व्यवस्था किए थे बॉम्बे में, मुझे बुलाया। एक व्यक्ति शिवोहम बीच बीच में जपता था, कथा में आगे बैठा था और उसको खांसी आ रही थी बीच बीच में। शिवोहम, उसका अर्थ है अहम शिव। वास्तविक अर्थ तो यह है कि मैं कल्याणमय हूं, मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। लेकिन जनरल अर्थ लोग यही समझते हैं कि मैं ही शिव जी हूं। शिवोहम जपता था, फिर खांसी आती थी। वो कथा चालू करना हुआ मुझे, नहीं मैं कथा कह रहा था, प्रवचन कर रहा था, बीच में रुक गया। तो सब लोग कहने लगे बोलिए बोलिए महाराज, क्यों लोग देखे? और मैं कहा पहले शिव जी को यहां से हटाइए, ये शिव जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो लोग चकित हो गए, क्या बात हो गई, शिव जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो लोग समझ गए। तो एक व्यक्ति कहा, ए भाई आप चुप रहिए, क्यों आप बोलते हैं? आप ये मत बोलिए कि शिवोहम। हमने कहा कि देखिए शिवोहम का मतलब क्या होता है? शिव अहम, मैं शिव जी हूं। शिव जी की कितनी बड़ी शक्ति है। वो समुद्र व्यापी हलाहल विष को हथेली पर ले लिया और पी गए, उनका कुछ नहीं हुआ। कामदेव उनके दृष्टि के आगे जलकर राख हो गया। तो विश्व के ईश्वर है। और यह नारा बोलना कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, क्या ये नारा बोलने से शिव जी हो जाएगा? और इधर खांसी आ रही है, शिव जी को सर्दी हो गई है। तब लोग उनको लगे आप मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए। तो बेचारा वो बूढ़ा व्यक्ति कथा के बाद हमसे कहा कि महाराज हमको ये मालूम नहीं था कि इसका ये अर्थ होता है कि मैं शिव जी हूं। आज से मैं कान पकड़ता हूं तो नहीं जपूंगा। महामंत्र जपने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो ऐसे ही लोग कहते हैं। एक दिन मैं सुन रहा था टीवी पर, एक व्यक्ति बोल रहा था, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम्हें अपार शक्ति हो, तुम स्वयं भगवान हो, क्यों किसी भगवान की शरण में जाओगे? ये नारा बोलने से क्या हो, जन्म मृत्यु से व्यक्ति बच जाएगा। तो लोग ऐसे सिखाते हैं, तुम क्यों किसी की दास्ता करोगे, तुम खुद ही ईश्वर हो। उस प्रकार का जैसे कोई व्यक्ति इसी में से, इन्हीं नेताओं में से कोई जाए और मछलियों को कहे तुम लोग जल की गुलामी क्यों कर रही हो, स्वतंत्र हो जाओ, निकलो सब, निकलो निकलो निकलो, अपने स्वरूप को पहचानो। और स्वरूप क्या होगा? तट पर आते ही तड़फड़ा करके मर। कोई कह सकता है इनके दास्ता से निकलो, जल की गुलामी से निकलो। यही दशा ये लोग जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति क्या करोगे, तुम खुद ही कृष्ण हो, खुद ही परमात्मा हो, तो वही हालत होती है मछलियों की तरह। क्या जल के भीतर रहना कोई जल की गुलामी करना है? तो वही जीवन है। अगर जल की अधीनता स्वीकार करती हैं मछलियां तब तो जिएंगी। और नहीं आजकल का कोई साधु जाकर के उनको बहकावे, कलयुगी साधु पाखंडी जाकर कहे अरे मछलियों चलो निकलो, कितने वर्षों से तुम लोग गुलाम रही हो, घूमो फ्री घूमो और हम व्यवस्था करते हैं, सब निकलो और चलो बस से यात्रा करो, कार पर घूमो, या एसी घर में हम रख देते हैं, या तुमको हम बासमती राइस का चावल खिलाएंगे, भात खिलाएंगे, चलो झूला झूलो, विमान पर चलो, स्वतंत्र हो, घूमो तो सारा घूमो तो ही समाप्त हो जाए। वो तो जल से बाहर आते ही बेदम होकर के मर जाएंगे। जीव सहज कृष्ण का दास है और कृष्ण की दासता भक्ति में ही उसका सुख है जीवन में। इसके अलावा वो मर जाएगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे मछलियां जल से बाहर होकर के चाहे झूला झूले
या विमान पर चढ़े या सोना का भस्म खाएं, वो उनकी हालत बिगड़ती जाएगी। इसी तरह से मानव समाज भगवान से विमुख होता जा रहा है, भगवान को नहीं मानता है, इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। उपाय यही है इस दशा को सुधारने का कि सब लोग भगवान का कीर्तन करें। संसद में भी कीर्तन हो, विधानसभा में कीर्तन हो, नगर पालिका के जितने प्रधान लोग हैं सब कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, तब शांति आएगी। नहीं तो शांति आ नहीं सकती है कभी, अशांति बढ़ेगी। शांति करने से थोड़ी शांति आती है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े लोग एक संघ बनाए और कहे कि नहीं भाई अब उपाय करना चाहिए, तो बहुत विनाशकारी युद्ध हो गया, विनाशकारी युद्ध हो गया। तभी लोग लगे ही थे शांति के प्रयास में, तब तक दूसरा था। आश्चर्य की बात हुई, सब शांति में लगे हुए थे और आज भी सब शांति में लगे हुए हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जो कहता हो कि हम अशांति फैलाना चाहते हैं। सब शांति के फेर में पड़े हुए, हम शांति चाहते हैं, पर युद्ध हो ही रहा है, रुकता नहीं। व्यक्तिगत युद्ध तो कितना होता होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी का, समाज में, परिवार में, नेशन में युद्ध हो रहा है, चारों तरफ अशांति बढ़ रही है। आर्थिक विकास आदि से शांति नहीं होगी। जैसे मैं कहा ना कि अगर मछली को जल से निकाल करके और उसे आप 1 किलो हीरा या सोना दे दीजिए तो लो सुखी हो जाए, क्या सुखी होगी? मरेगी ना। मनुष्य का स्वभाव है वो स्वरूप से कृष्ण का दास है। अगर कृष्ण की दासता करता है, भक्ति करता है, तब तो सुखी रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जीव स्पिरिट है और भगवान होल स्पिरिट है, परमात्मा है, जीवात्मा है। जो पूर्ण चिदघन है, स्पिरिट है, उसके संग होने से ही जीव सुखी हो सकता है और किसी उपाय से नहीं। शांति क्या करेगा? शांति का नारा बोलने से और ओम शांति शांति करने से थोड़ी शांति हो जाएगी। भगवान का नाम लेने से शांति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमने कई जगह देखा है कि कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कहते हैं हम विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और 10-20 दिन यज्ञ करते हैं और बाद में यज्ञ समिति में ही अशांति और झगड़ा हो जाता है। और विश्व शांति के लिए यज्ञ किए और कमेटी में ही अशांति छा जाती है, वो ज्यादा ले लिया, वो ले लिया, ऐसा ले लिया, विश्व शांति करते। ये सब छोड़ करके भगवान का नाम जपना चाहिए, इससे शांति मिलती है। तो इस श्रीमद् भागवतम में शुद्ध धर्म का उपदेश किया गया। शुद्ध धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, यही धर्म है वास्तव में। और वो भी किसके धर्म का? भूतानुकंप, जीव पर दया करने वालों का। जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है, उस व्यक्ति में धर्म का आडंबर होता है वास्तव में। उसको धर्म माना ही नहीं जा सकता। धर्म के 4 चरण हैं, 4 पिलर हैं, तो उसमें एक है दया, जीवों के प्रति सहज दया। लेकिन जीवों को काट काट करके डालो और कहो कि हम बहुत भारी धार्मिक हैं, मुर्गा काट करके खाओ, बकरा काट करके खाओ, अन्य पशु काट करके खाओ। ये मांस खाने वाला व्यक्ति कहे कि हम धार्मिक हैं, ये नहीं माना जा सकता। और प्रकृति एक दिन बदल चुका थी। इतना दिन लोग मुर्गियों को मार करके खाए और मुर्गियों ने मारना चालू किया है आदमी को, है ना? तो ईश्वर तो बदला फेरता रहता है। भूतानुकंप, जीव पर दया करना और सभी जीवों पर, सभी जीव सुख से जीना चाहते हैं।
धार्मिक वो है जो कि जियो और जीने दो, इस सिद्धांत को मानता है। ठीक है, जिए खाए पिए, लेकिन दूसरे को मार कर जीने का अधिकार किसी को नहीं। तो ईश्वर की निगाह में वो दोषी है और उसको घोर नरक में भेजा नहीं जाता। तो श्रीमद् भागवतम में शुद्ध धर्म का वर्णन है। यहाँ शुद्ध धर्म से मतलब है भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन है, इसी पर जोर दिया गया है। और इस श्रीमद् भागवतम में वास्तविक वेद्य वस्तु का वर्णन किया गया है। वेद्य वस्तु से तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण। इसमें परब्रह्म का वर्णन है, भगवान का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, सच्चा सच्चा। और वेद्य का अर्थ भी होता है जिसको आसानी से व्यक्ति जान सकता है। भगवान ही एक ऐसी वस्तु है श्री कृष्ण जिनको बिल्कुल आसानी से जाना जा सकता है। तो उनके रूप, गुण, चरित्र आदि का इसमें वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। यह है वेद्य वस्तु। इस वेद्य वस्तु के दो विशेषण बताए गए हैं, शिवदम और तापत्रय मूलनम। भगवान श्री कृष्ण को जानने पर ही व्यक्ति को सुख मिलता है। शिवदम, परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान या भगवान की भक्ति ही परमानंद दे सकती है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, लीला सब कृष्ण स्वरूप है। इसे शिवदम, शिव का अर्थ होता है महाआनंद, परम कल्याण। भगवान की कथा या भगवान का नाम या भगवान श्री कृष्ण, ये सभी जीवों को शिवम ददा, शिव देते। शिव का अर्थ है आनंद, परमानंद देते हैं। और ऐसी वो वस्तु है जो तापत्रयोन मूलनम, भगवान को जानने पर, भगवान की भक्ति करने पर आध्यात्मिक, आधिदैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का जड़ से विनाश हो जाता है, मूल से विनाश हो जाता है। इसका अर्थ है कि अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या ही कारण है तीनों तापों का। तो अविद्या सहित कर्मबंधन समाप्त हो जाता है भगवान को जानने पर। प्रत्येक प्राणी यह तीन प्रकार के दुख का अनुभव करता है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक दुख का अर्थ होता है जो देवताओं के द्वारा दुख दिया जाता है। इस विश्व के जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं, वर्षा विभाग के हेड या प्रकाश, हवा आदि, तो ये लोग कभी कभी जीवों के सामूहिक कर्म को देखकर दुख देते हैं ईश्वर के आदेश से। जैसे अतिवृष्टि हो जाना, बहुत ज्यादा वृष्टि हो जाना, वर्षा, कितने जीव वर्षा से दुखी होते हैं, पानी भर जाता है चारों तरफ। अनावृष्टि, सूखा पड़ जाना, या भूकंप होना, महामारी फैलना, ये सब देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख है। उसको आधिदैविक दुख कहते हैं। अत्यधिक ठंडा बढ़ जाना है तो सभी अनुभव करते हैं, या गर्मी बढ़ जाना, पानी नहीं बरसना या अति पानी बरसना, इसके द्वारा जीवों को दुख होता है। तो ये देवताओं के द्वारा दिया गया दुख, इसको आधिदैविक दुख कहा जाता है। और आधिभौतिक दुख, भूत माने जीव, जीवों से दूसरे जीव को दुख होता है। मच्छरों से दुख होता है, मक्खियों से होता है, मनुष्य से मनुष्य को दुख हो रहा है। आजकल तो ज्यादा दुख एक मनुष्य को मनुष्य ही है, सबसे बढ़कर। इसको भौतिक दुख कहते हैं, एक जीव से दूसरे जीव को दुख। मनुष्य जितना मनुष्यों को दुख देते हैं उतना दूसरे प्राणी दुख नहीं देते हैं। दूसरे, हम तो समझते कोई भी जीव, चाहे बाघ हो या भैंसा हो, गाय हो, भेड़ा हो, कोई किसी के सोना को, गहना को चुराएगा नहीं, है ना। और ताला न लगे तो कोई भी साकल खोलने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य तो ताला तोड़ करके भी ले जाता है, केवल साकल नहीं दे सकते। भय है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से भय है। और उस पर भी ये दुष्ट कहां से आतंकवादी जन्म ले लिए, ये घूमने लगे चारों तरफ दुनिया में। आतंकवादी, आतंकवादी का मतलब है डर उत्पन्न करो, डिस्टर्बेंस पैदा करो, आतंकवाद, दहशत पैदा करो, स्वातंकवादी करो।
और इंग्लिश में उसको टेररिस्ट ठीक अनुवाद किए। ये बहुत बढ़ गया इस दुनिया में, बहुत बढ़ गया। और केवल लोगों को मारना, तंग करना, अपहरण करना, ये राक्षसों का यही काम रह गया है और कोई काम नहीं। इसको भौतिक दुख कहा गया है। कई प्रकार के और भी दुख हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर ज्यादा फीस ले ले, दवा का दाम, यह भी एक दुख ही है, भौतिक दुख है। कई जगह कई प्रकार के दुख। और आध्यात्मिक दुख कहते हैं, आत्मा का अर्थ होता है शरीर और मन। कभी कभी तो शरीर में जो दुख उत्पन्न होता है, फोड़ा, फुंसी, बुखार आदि, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख, कोई रोग हो जाना। और मन में जो चिंता होती है, बेचैनी होती है, भय होता है, इसको भी आध्यात्मिक दुख कहा गया है। इस प्रकार 3 प्रकार के दुखों से मनुष्य जर्जर है। यदि चाहता है कि ये तीनों दुखों से बच जाए हम, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। उसको तापत्रयन मूलनम कहते हैं। भगवान का या भगवान की भक्ति का जब ज्ञान होता है व्यक्ति को, लगता है, तो उसके सारे दुखों की जड़ अविद्या, दुर्वासना खत्म हो जाती है। चाहिए कोई ऐसे समाजवादी होते हैं, समाज शास्त्री, जो चाहते हैं कि समाज सुखी हो और उनकी नीयत बिल्कुल ठीक रहती है। ऐसे कुछ मनुष्य हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा समाज सुखी हो जाए, किसी प्रकार का दुख न हो। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जो दुख मिटाने का और सुख पाने का उपाय शास्त्रों में लिखा गया है, उसको वे करें। अपने पूरे प्रदेश की जनता को महामंत्र जपने की सुविधा दे, भगवान का प्रसाद बांटे। ऐसी जनता का दुख जाएगा। जब तक कृष्ण को नहीं समझेगा समाज, तब तक दुख जाने वाला नहीं। यहाँ इस श्लोक में भगवान वेदव्यास देव कहते हैं शिवदम तापत्रयोन मूलनम। लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज सुखी हो जाए, पूरा देश सुखी हो जाए, गांव सुखी हो जाए, लेकिन जो उपाय बताया गया है वो करता नहीं है। जैसे मान लीजिए मछलियां छटपटा रही हो जल से बाहर आकर के, तो कोई दयालु आदमी आवे पर उसको ज्ञान न हो कि मछली का जीवन है जल, तो वो कहे कि मछलियां छटपटा रही हैं, जानते हो, इनके लिए खूब अच्छा भोजन बनाओ, जल्दी खिलाओ, ये भूख से मर जाएंगे। और मान लीजिए उसमें दया है, सचमुच की दया है, पर ज्ञान नहीं है, तो मछलियों के लिए अब सामान बनवाएगा, भात, दाल या पूरी, हलवा मान लीजिए खूब बना और बांटे भी, पर मछलियों की हालत बिगड़ती जाएगी। तो वैसे नासमझ व्यक्ति को समझना चाहिए ना कि ये जल से सुखी हो सकती है, जल में डालने से सुखी हो सकती है, न कि तुम्हारे भात और खिचड़ी बांटने से सुखी होने वाली है। आजकल का आदमी क्या सोचता है, जनता इतनी परेशानी में है, इसको ये करो, ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कई प्रकार की बात आदमी सोचता है। ये गरीब है, ऐसा है, ये है, इसको ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आता कि जो सच्चा उपाय शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर से जोड़ो, इसको भगवान से जोड़ो, भगवान वास्तव ही कैसी है, भगवान का नाम जपवाया जाए, कीर्तन कराया जाए, भागवत सुना जाए, कोई चिंता नहीं, कोई उपाय, ज्ञान नहीं है। पर शास्त्र तो कहता है कि भगवान की भक्ति से ही जीवों का दुख जाएगा और उन्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। यह श्रीमद् भागवतम में विशेषता है कि यह ऐसी वस्तु का वर्णन करता है, भगवान का और उनकी भक्ति का, जिससे जीव का वास्तविक हित होगा। श्रीमद् भागवते महामंत्र, अत्र श्रीमद् भागवते, केवल श्रीमद् भागवत में ही निष्कपट धर्म का उपदेश दिया गया है। और युवा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, भागवतम के अलावा क्या कोई ऐसा दूसरा शास्त्र या कोई साधन है जिसका अनुष्ठान करने पर
परमेश्वर भगवान कृष्ण हृदय में जल्दी बंदी हो जाए, नहीं। और जो साधन हैं भक्ति के अलावा और जितने भी ग्रंथ हैं, वे जीव को सुखी नहीं कर पाएंगे और ईश्वर को हृदय में स्फुरित नहीं करा पाएंगे। पर श्रीमद् भागवत ऐसा है, शब्दो हृदय युद्धते पृथ्वी शुश्रूषभी तत्संगा। श्रीमद् भागवतम इतना बलवान शास्त्र है, इतना दिव्य ग्रंथ है कि इसे सुनने की इच्छा करने वालों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण तत्काल बंदी हो जाता, अवरुद्ध। केवल सुनने की इच्छा हो जाए तो इच्छा होते ही भगवान हृदय में आ जाते हैं और अवरुद्ध थे, वहां से कहीं हटते नहीं है। परंतु सुनने की इच्छा किन लोगों में होती है? कृतज्ञ, जिन्होंने पुण्य किया है, बहुत बहुत पुण्य किया है, पुण्यवानों के हृदय में भागवत सुनने की अभिलाषा का उदय होता है और हृदय में भागवत सुनने की अभिलाषा का उदय होते ही भगवान उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं, तब हृदय में आ जाते हैं। और जहां भगवान आ गए हृदय में तो कहां क्लेश है, कहां दुख है, जीव आनंदमय हो जाता है। तो पुण्य शब्द दिया गया है, पुण्य के बिना जीव को भागवत सुनने की इच्छा नहीं हो सकती। पुण्य का क्या अर्थ है? लोक में हम लोग पुण्य का अर्थ समझते हैं कोई शुभ कर्म, दान, जीव का दुख मिटाना, यह भी पुण्य है वास्तव में। परंतु पुण्य शब्द का अर्थ होता है पवित्रता विधायक कर्म, जो पवित्र बनावे जीव को, उसकी अविद्या काट दे। तो जीव की अपवित्रता क्या है? जीव का जो भगवान के प्रति अज्ञान है, यही उसकी अपवित्रता का कारण है। तो अविद्या को काटने के लिए समान वस्तु चाहिए। भगवान का रूप, गुण, लीला, या श्री भगवान और उनकी जो भक्ति है, खास करके रूप, गुण, लीला, चरित्र का जो वर्णन और श्रवण है, इसी से जीव की अविद्या कटती है, उसका पाप कटता है और वो पवित्र होता है। तो जिन लोगों ने भगवान का श्रवण कीर्तन किया है, बहुत भगवान के बारे में सुने हैं, गाए हैं, जप करते हैं, तो उनको यहाँ कृति कहा गया है इस श्लोक में। वही लोग पवित्र हो चुके हैं। जो लोग पवित्र हो चुके हैं भगवान के नाम आदि को गा करके, उन्हीं लोगों में भगवान के लीला को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। जब तक अविद्या से जीव ग्रस्त है, तब तक तो भगवान के लीला को सुनने का प्रश्न क्या, वो तो भगवान की सत्ता पर भी संदेह कर बैठता है। भगवान की लीला तो अलग बात रहे। तो कृतभी शुश्रूषभी, जो व्यक्ति भगवान की बहुत बहुत भक्ति किए हैं, नाम जप आदि किए हैं, तो उन लोगों में भगवान के गुण, चरित्र, विशेषता आदि को सुनने की, जानने की लालसा का उदय होता है। तो ऐसे लोगों में जब ही लालसा का उदय होता है, उसी समय भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो भागवत सुनने की लालसा होना ये सामान्य बात नहीं है। सुनने की इच्छा उसी को होगी जिसको भगवान के प्रति रुचि हो गई है, लगाव हो गया है, वो सुनना चाहिए। भगवान के नाम, रूप, लीला, चरित्र, धान आदि की चर्चा, भगवान ये करते हैं, भगवान ऐसे प्रेम करते हैं भक्तों से, भगवान